रबी शराल सदरी वैसल अमरी वालुकदम लिसानी यफ़क़हू कौली। आज की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली जो पीबीओ का बैच आने लगा है लाहौर में और पैन पाकिस्तान होने लगा है, तो अभी इस पे को थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, तो सोचा आपके बारे में एक वीडियो एक बना दी जाए। अभी जो अपडेट है वो स्पेसिफ़िक लाहौर के लिए है, और ये जो मेरी वीडियो है ये सारे पाकिस्तान में जितने भी पीबीओ के इंटरव्यूज़ होंगे उन सब के लिए है, और कि उसका प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रोसीजर ये है, सीन ये है कि लाहौर में जो पैनल इंटरव्यू पहले हुआ था, जो इनिशियल लेवल का एक इंटरव्यू था जिसपे सिक्योरिटी हुई थी कैंडिडेट्स की, और उनको एक जज किया गया था जिसमें रीजनल मैनेजर साहब थे और जो आपके एरिया मैनेजर थे और रेलेवेंट स्टाफ जो आपका कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे, उनके साथ आपका इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने आपसे कुछ रेलेवेंट टाइप के या बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, और आपकी पर्सनालिटी को जज किया था, और आपका एप्टीट्यूड चेक किया था, और साथ में आपसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूछा था, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा था। तो ये एक इनिशियल लेवल का इंटरव्यू था। अभी जो आज लोगों को मैसेजेस आए हैं लाहौर में, वो फाइनल इंटरव्यू के लिए, फाइनल पैनल इंटरव्यू के लिए आपको मैसेजेस आए हैं, और इन मैसेजेस के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होने लगा है। और अभी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस पैनल इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, और आपने क्या क्या तैयार करके जाना है, और कहाँ कहाँ से तैयार करके जाना है, कुछ तैयार करना भी है या नहीं करना, और इंटरव्यू कौन लेगा और किस लेवल का इंटरव्यू होगा। तो ऐसा है कि मेरे भाई, ये जो प्रीफेस के बाद ऐसा है कि ये जो इंटरव्यू है ये ग्रुप हेड के साथ हमारे होने लगा है। जो ग्रुप हेड ब्रांच बैंकिंग एंड एग्री बैंकिंग है हमारे एजाज फारूक साहब, उनके साथ आपका इंटरव्यू होगा, और इसमें मेहदी अब्बास नकवी साहब होंगे जो हमारे रीजनल मैनेजर होंगे। इसके हमारे मेहदी अब्बास नकवी साहब होंगे इस इंटरव्यू में, जो कि हमारे इन बॉन्ड के जो इंटरनल फोर्स है हमारी सेल्स की, उसके वो भी कंट्री हेड हैं, और साथ में उनकी रेलिवेंट टीम होगी, और रीजनल मैनेजर साहब भी यहाँ पे बैठेंगे, उसके आपके साथ रेलिवेंट एरिया मैनेजर साहब भी बैठेंगे, वहाँ पे एचआर हेड भी आपके साथ आपका इंटरव्यू लेगा। मे बी अगर ये भी हो सकता है कि अगर एचआर हेड ना हो तो एचआर से भी कोई बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, और ये जो इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका स्काइप के ऊपर होगा, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इजाज़ साहब के साथ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए। ये स्काइप का इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू में उन्होंने आपसे 4-5 के बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि आपका इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करवाएं, लेकिन करना वो है जो आपको आता है। इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में करें, उर्दू में आता है तो उर्दू में करें, दोनों इक्वलेंट हैं। आपने अपना इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना है कि मेरा नाम फ़लाँ है, और मैं करंटली ये काम कर रहा हूँ, मेरे वाले साहब ये काम करते हैं, और मैं फ़लाँ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी तालीम जो है जो मास्टर है फ़लाँ जगह से किया है, ग्रेजुएशन फ़लाँ जगह से की है, मैंने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया है तो वो फ़लाँ जगह से किया है, और इसके अलावा जो है मेरे भाई फ़लाँ काम करते हैं, मेरे वाले साहब फ़लाँ काम करते हैं, और मैं यहाँ पे पीबीओ की पोस्ट के लिए आया हूँ, और मुझे इसके बारे में पता है कि पीबीओ की पोस्ट ये होती है कि इनबाउंड सेल होती है, जो इंटरनल ब्रांच में बैठ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, रिलेशनिंग करनी है, और डाटाबेस और एमआईएस के ऊपर काम करना है। प्लस मेरा ये काम होगा कि मैं जो एक्सटर्नल को 2-4 विज़िट होंगे तो वो भी कंडक्ट करूँगा, और इंटरनल ब्रांच के अंदर ही भी सेल जनरेट करनी है, जिसमें क्रॉस सेलिंग कारी जा रहा है, जिसमें बाई की जा रहा है मैंने करना है। अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में मैंने जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करवानी है, डिपॉजिट लेके आना है, और जो जिनका डिपॉजिट पड़ा है उसको मेंटेन करना है, रिलेशन करनी है, डिपॉजिट डीपनिंग करनी है। डिपॉजिट डीपनिंग का मतलब ये है कि उन लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के जो पहले डिपॉजिट पड़ा है उसको इन्हेंस करवाना है। प्लस मेरा ये काम होगा कि अपना जो कफ़ाला है, कफ़ाला के ऊपर मैंने काम करना है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट और इस तरह की आपने डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देंगे या नहीं भी देंगे तो उन्होंने आपको स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना है कि आपका
कहाँ से डिपॉजिट लेके आएंगे या आपकी मार्केट में क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो आप उसमें बता सकते हैं कि मेरी फ़लाँ मार्केट में नेटिंग है, मेरी पेस्टिसाइड में है, मेरी मेडिकल फील्ड में मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ और वहाँ से मैं डिपॉजिट लेके आ सकता हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री से डिपॉजिट लेके आ सकता हूँ, मैं कोई ग्रेन मार्केट से लेके आ सकता हूँ, रिटेलर से लेके आ सकता हूँ। जहाँ जहाँ आपकी कोई डीपनिंग है वो उसके में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप और इसके साथ साथ आपके जो बात करने का अंदाज़ है वो नोट किया जाएगा, और आपकी ड्रेसिंग नोट की जाएगी, आपके हेयर स्टाइल नोट किया जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग किया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने उसको देखनी है। इजाज़ साहब का बेसिक फोकस ये है कि अब ये भी मज़े की आपको बात बताता जाऊँ कि सिर्फ 2 बंदों के इंटरव्यू इजाज़ साहब करते हैं, उनमें एक ब्रांच मैनेजर है, दूसरा पर्सनल बैंकर है जो PBO होता है। इन 2 बंदों के अलावा बैंक में किसी बंदे का इंटरव्यू इजाज़ साहब के साथ नहीं होता। तो ये उनके लिए, उनकी नज़र में एक मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है PBO के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि वेल और ग्रूम्ड लड़का हमारे सामने आना चाहिए। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी बता सकते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें जैसे ही उनको डिस्क्राइब करेंगे तो वो नेक्स्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे आपकी फील्ड के रिलेटेड पूछ सकते हैं, मोस्टली नहीं पूछते। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बैंक के बारे में क्या जानते हैं, और ये भी बहुत रेयर किस्म का हो सकता है क्वेश्चन। आपके जो वाले साहब क्या करते हैं, और इसके बाद अपना फैमिली बैकग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और प्लस आपकी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड या और इंस्टीट्यूशनल जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है, और आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं कहाँ से, और उन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है आप लोगों में। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें आपने ऐड कर लेना है, अगर आती है, मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। तो ये इस टाइप का इंटरव्यू होगा। हार्डली 5, 7, 10 मिनट 10 मिनट उस बंदे पे लग सकते हैं जो बंदा कहीं पे रिलेक्टेंट है, या वो अपनी बात को बढ़ा के बहुत ओवर साइड पे लेके गया है, या आउट ऑफ द वे उसने बात कर दी है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो आपने लिमिटेड रहना है, टू द पॉइंट रहना है, फोकस्ड रहना है, और डिपॉजिट की बात करनी है कि डिपॉजिट कैसे कर सकता हूँ, बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ। आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो आप आइडियाज़ करते हैं। बैंक का बिज़नेस क्या है? बैंक का बिज़नेस बेसिकली डिपॉजिट लेके आना है। हम लायबिलिटी साइड का काम करते हैं। जो बैंक की बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड का काम ब्रांच बैंकिंग में होता है। तो आपने कहना है कि मैं लायबिलिटी साइड की जो चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल करूँगा। एडवांसेज में मैं कार इजारा भी कर सकता हूँ, बाइक इजारा भी कर सकता हूँ, और साथ में और भी क्रॉस सेलिंग है तो वो मैं भी करवा सकता हूँ। तो ये सारा आपका ओवरऑल इंटरव्यू होगा। 5-7 मिनट इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट बंदे को बुला लिया जाएगा। आपके जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो स्काइप के ऊपर आप बैठे होंगे, फ्रंट में वो 1, 2, 3 बंदा आपके सामने ऑफिस में बैठे होंगे, और साथ में जो स्काइप कह लें, वीडियो लिंक कह लें, जो भी आप उसको कह लें, और साथ में जो 2 बंदे बैठे होंगे, एक आपका कोऑर्डिनेटर बैठा होगा उस रीजन का, प्लस आपके साथ शायद जनरल मैनेजर साहब बैठे होंगे और एरिया मैनेजर साहब बैठे होंगे जो वहाँ पे रेलिवेंट है। तो ये एक होगा और बहुत इजी इंटरव्यू होगा। जो चीज़ें करके जानी है वो आपकी ड्रेसिंग, लाइट ब्लू या ब्लू कलर की स्काई ब्लू की शर्ट लेके जानी है, या वाइट कलर की शर्ट लेके जानी है। बहुत अच्छी उनको लगती है अगर आप वाइट कलर की शर्ट हो, रेड जो है रेड चार्मिंग कलर ना हो, बहुत डिसेंट सा कलर जो रेड है उसकी टाई लगी हो, आपकी ब्लैक या ब्लू कलर का पैंट कोट आपने पहना हो, और अगर आपके पास कफ लिंक लगाते हैं तो कफ लिंक लगे होने चाहिए, और अगर आप वॉच पहनते हैं तो आपके पास पहनी होनी चाहिए। आपका जो सेल फ़ोन है आपके सामने होना चाहिए, और आपकी सारी चीज़ें डिसेंट होनी चाहिए। आपने जो पहना हुआ है, आपकी ट्रिमिंग है वो डिसेंट होनी चाहिए, आपकी जो हेयर स्टाइल है वो डिसेंट होना चाहिए, आपकी जो जितनी भी चीज़ें ग्रूम्ड की हैं और आपकी हाइजीनिकली जो भी चीज़ें आपकी मॉनिटर की जा सकती हैं वो आपकी होनी चाहिए। टाई नॉट जो भी आपकी टाई नॉट है ये प्रॉपर यहाँ पे लॉक हो, और ये वाला बटन भी आपका बंद होना चाहिए। और मैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आपकी थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप करके जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए फ़ायदा होगा। ये मेरी PBO के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वीडियो है। अभी लाहौर में इंटरव्यू होने लगे हैं, लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी होंगे, कराची में भी होंगे, मुल्तान में भी होंगे, और बाकी राउंड तक क्लॉक होंगे। तो जहाँ जहाँ इंटरव्यू होंगे वहाँ वहाँ अपने ये सारा कुछ कर सकते हैं। और
वहाँ के लिए भी यही तरीक़ाकार होगा। और इनका जो टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि ये कितने अरसे बाद उसको बंदे को और उस रीजन को टाइम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे ख्याल में लाहौर को टाइम मिल रहा है। तो जिन को सेकंड इंटरव्यू के लिए या पैनल इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आई है उनके लिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ रह गई है कि फ़ीमेल के लिए क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर का उनके पास अबाया होना चाहिए, और अगर वो करती हैं वेल करती हैं तो वेल करें, नहीं करती तो वो होनी चाहिए। बहुत ही डिसेंट और लाइट किस्म का मेकअप अगर उन्हें करना है तो करके जाएं। ओवर मेकअप वाली साइड पे नहीं जाना और ओवर चीज़ें कैरी नहीं करके जानी। और आपका जो अबाया है वो टाइट नहीं होना चाहिए, वो लूज़ अबाया होना चाहिए। और आपका स्कार्फ लगा होना चाहिए प्रॉपर। अगर आप वेल करती हैं तो वेल होना चाहिए, और अगर वेल नहीं करती तो बेहतर है। अब अगर वेल नहीं करती तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा वेल करके जाएं, आपके लिए स्कार्फ ही काफ़ी है। और विदाउट स्कार्फ भी नहीं जाना, विदाउट अबाया भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाना। और आई थिंक ये वहाँ से भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने बैंगल्स और इस तरह की चीज़ें जो कैरी करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक डिसेंट और जो एक मुनासिब किस्म की आपकी पर्सनैलिटी जैसे माशाल्लाह होगी तो उसको कैरी करके जाना है। कुछ ओवर चीज़ें अपने ऊपर तारी करके नहीं जाना। जज़ाकल्लाहु खैरा।